नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यदुवंशी आपके लिए लेकर आया हूं भक्तिकाल पर प्रश्नोत्तरी, जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो TGT परीक्षार्थी हों, चाहे PGT परीक्षार्थी हों, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम लोग प्रश्नोत्तर की तरफ, जिसमें हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, गोरखनाथ को मुक्त छंद का प्रथम प्रयोक्ता किसने कहा है? हमारे विकल्प हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, रांगे राघव, मिश्र बंधु, भागीरथ मिश्र। तो जो इसका सही उत्तर है वह हमारा है विकल्प संख्या बी, रांगे राघव। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा, निम्न में से किस प्रेमाख्यानक काव्य के निर्माण संबंधी कथन है? पद्मावत, मृगावती, मधुमालती, अनुराग बांसुरी। तो जैसा कि आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा पहले भी, तो ये जो पंक्ति है वो पद्मावत की रचना संबंधी है। अब आगे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, पद्मावत को सच्ची कविता का नमूना निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? हमारे विकल्प हैं राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, भागीरथ मिश्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह हमारा है विकल्प संख्या ए, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने पद्मावत को सच्ची कविता का नमूना कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर की कविता में छंद और अलंकार गौड़ है, संदेश प्रधान है, यह कथन किस विद्वान आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं डॉक्टर ताराचंद, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। और इसका सही उत्तर है हमारा राम कुमार वर्मा, विकल्प संख्या डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं है, प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये जो हमारा प्रश्न है इसमें बी विकल्प सही है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अब चलेंगे हम लोग आगे की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, संत साहित्य हिंदी भाषी जनता के नवजागरण का साहित्य है, वह उसके जातीय उत्थान का साहित्य है, यह कथन किस विद्वान आलोचक का है? हमारे विकल्प हैं राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प संख्या बी, रामविलास शर्मा। अब अगला प्रश्न है, सूर पूरी तरह गृहस्थ मानस के कवि हैं, हमारे विकल्प हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। इसका जो सही उत्तर है वह हमारा है विकल्प संख्या 1, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो अगला हमारा प्रश्न है, मोहिका हंसिस की को हरही, यह कथन किससे कहा है? जायसी ने शेख बुरहान से, जायसी ने बाबर से, जायसी ने शेरशाह से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, PGT 2013 में आ भी चुका है एक बार। तो इसका सही उत्तर है जायसी ने शेरशाह से यह कथन कहा था। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भक्ति से कविता बनाने की जो प्रक्रिया कबीर से आरंभ हुई, उसकी एक सहज निष्पत्ति तुलसी में मिलती है, ये हमारा किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा है विकल्प संख्या सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ईश्वर में पूरी आस्था और मनुष्य का पूरा सम्मान, यह दोनों दृष्टियाँ तुलसी में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, हमारे विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी। हमारा जो प्रश्न है, ईश्वर में पूरी आस्था और मनुष्य का पूरा सम्मान, इसके उत्तर है विकल्प संख्या डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा के एक मिशन के तहत लिख रहे थे, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। TGT 2021 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, नगेंद्र। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह, विकल्प सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जहाँ जहाँ भौर कुसुम रंग भूला, आहि कहाँ सो भंवर हमारा, जेह बिनु बसत बसंत उजारा। ये पंक्ति किसकी है? उस्मान, कुतुबन, मंझन, इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्ति जो है हमारी है विकल्प संख्या 1, उस्मान की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, ये फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का ज्ञान
और सब सूफी कवियों से अधिक था, यह कथन किसके लिए कहा गया है? नूर मोहम्मद, शेख नबी, जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद के लिए कहा है। विकल्प संख्या 1 सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शाह सिकंदर जल में बोरे, बहुरी अग्नि पर जारे, मैमत हाथी आन झुकाए, सिंह रूप दिखराए। यह पंक्ति जो है कबीरदास के संदर्भ में किसने कही है? कबीरदास के जीवन की घटनाएं हैं, किसने बताया है इसके बारे में? कबीरदास, धर्मदास, रैदास, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर सही है वह है बी विकल्प धर्मदास। अब चलेंगे अगला। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य नहीं थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। उक्त वाक्य निम्न में से किसके संदर्भ में कहा गया है? हमारे विकल्प हैं रामानंद, कबीर, तुलसी, इनमें से कोई नहीं। तो कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा किसे मान्य नहीं थी? हमारा विकल्प सही है रामानंद। विकल्प संख्या ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। करो मोहम्मद शाह बखानू, है सूरज देहली सुल्तानू, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निबर न सबरे सो दुख पावा। ये पंक्ति जो है किसने कही है? नूर मोहम्मद, शेख नबी, जायसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसे शाह वक्त में नूर मोहम्मद ने कही है। हमारा विकल्प सही है ए। अब चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। विकट कटक रे भाई, काया चढ़ा न जाई, जह नाद बिंदु का हाथी, सतगुर ले चले साथी। रामानंद के किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं? योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, भक्तमाल, इनमें से कोई नहीं। तो भक्तमाल इनका ग्रंथ ही नहीं है। तो हमारा विकल्प सही है योग चिंतामणि। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद शाह दिल्ली सुल्तानू, का मन गुण ओह केर बखानू, छाजे पाट छत्रा सिर ताजू, नामहि शीस जगत की राजू। यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी, हंस जवाहिर, इनमें से कोई नहीं। तो ये कासिम शाह की पंक्ति है। और कासिम शाह की रचना कौन सी है? हंस जवाहिर। विकल्प संख्या सी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भक्त राम रसिकावली के रचयिता हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह, महाराज जसवंत सिंह, नागरीदास जी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो उत्तर सही है वो है रीवा नरेश रघुराज सिंह। विकल्प संख्या ए। अब चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है। सहस्र गीत के रचयिता हैं रामानंद, रामानुजाचार्य, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो सहर्ष गीत के रचयिता हैं। हमारा विकल्प सही है विकल्प संख्या बी रामानुजाचार्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें 2 प्रश्न एक साथ हैं। गोसाई चरित के रचयिता हैं बेनी माधवदास, महात्मा रघुवरदास, नंददास, इनमें से कोई नहीं। तो ये पहले प्रश्न जो 21वां है उसका उत्तर सही है बेनी माधवदास। अगला प्रश्न है। तुलसी चरित के रचयिता हैं बेनी माधवदास, बाबा रघुवरदास, हृदयराम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सही है बाबा रघुवरदास। ये दोनों ही प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसे आप लिख कर रख लीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है। अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। यह कथन किसका है? हमारा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और तुलसीदास के संदर्भ में इस कथन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अमीय मूरिमय चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। यह पंक्ति निम्न में से किसकी है? जायसी, नूर मोहम्मद, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है तुलसीदास। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहा पुरुष भल सोई। यह पंक्ति निम्न में से किसकी है? जायसी, मंझन, नूर मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्ति जो है हमारी है मलिक मोहम्मद जायसी की, पद्मावत से ली गई है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मीरा के काव्य में व्यक्तिगत तन्मयता का विस्तार अधिक है, कविता का दक्ष संप्रेषण कम। यह पंक्ति निम्न में से किस विद्वान ने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के कितने पद रामानंद के मिलते हैं? 1, 2, 5, 7। हमारा जो उत्तर सही है वह है विकल्प संख्या 2। उसके बाद रहीम का काव्य मुख्यतः सूक्ति काव्य है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? भागीरथ मिश्र,
रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भाषा यद्यपि पश्चिमी राजस्थानी से मिली हुई परिमार्जित हिंदी है तथापि उसमें गजब का जोर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन किसके लिए कहा है? कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास। तो ये कथन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसे इन्होंने दादू के संदर्भ में कहा है। विकल्प संख्या सी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। शुक्ल जी ने किसकी भाषा के संदर्भ में उक्त वाक्य कहा है? हमारे विकल्प हैं तुलसीदास, सूरदास, जायसी, इनमें से कोई नहीं। वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और हमारा जो उत्तर सही है वह है तुलसीदास। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है कवि बियास रस कौला पूरी दूरह नियर नियर भादूरी। किस कवि की पंक्ति है? उस्मान, सुंदरदास, मंझन और जायसी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसका जो उत्तर सही है वो हमारा है विकल्प संख्या सा, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न हमारा है कूट मिलान का। इसमें आप देख रहे हैं एक तरफ संप्रदाय हैं, दूसरी तरफ प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पर पहले मिलान करके आप कूट की तरफ ध्यान देंगे। शंकराचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य आपका है विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्क आपका हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद। तो हमारा विकल्प संख्या आ सही है कूट के अंतर्गत। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर भी सुमेलित करना है। एक तरफ संप्रदाय हैं, दूसरी तरफ प्रवर्तक हैं। तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन है? कीलदास। और रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास और राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। तो यहाँ पर हमारा कूट पर हम जब दृष्टि डालेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा पहला विकल्प है विकल्प संख्या आ कूट के अंतर्गत वह सही है। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं। विकल्प हमारे हैं सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, नरहरियानंद, सुरसुरानंद, सुरसरी, पद्मावती, धन्ना, पीपा, सेन, कबीर, रैदास। और चौथा विकल्प हमारा है सभी, उपर्युक्त सभी। और इसका जो उत्तर सही है वह भी है उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी शिष्य जो है रामानंद के ही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर चंद्रबली पांडे। तो ये हमारा जो कथन है वह जो है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कबीर के संदर्भ में। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 36वां है तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। उक्त कथन किसका है? हमारे विकल्प हैं श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो उत्तर सही है वो है विकल्प संख्या आ, श्याम सुंदर दास। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 37वां गोरखनाथ और कबीर दास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना किस रचना के भीतर हुई है? हमारे विकल्प हैं कबीर परिचयी, भवतारण, कबीर गोरख गुष्ट और चौथा विकल्प है भक्तमाल। तो इसका जो उत्तर सही है वह है विकल्प संख्या सा, कबीर गोरख गुष्ट में गोरखनाथ और कबीर के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना हुई है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। हरिभक्त रसामृत सिंधु किसकी रचना है? इसके विकल्प हैं जगन्नाथ, तुलसीदास, श्री रूप गोस्वामी और गोकुलनाथ। इसका जो सही उत्तर है वह हमारा है श्री रूप गोस्वामी, विकल्प संख्या सा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न थोड़ा बड़ा है। हिंदुओं में मुसलमानों से लोहा लेने की शक्ति नहीं थी। वे मुसलमानों को ना तो पराजित कर सकते थे और अपने धर्म की अवहेलना सहन कर सकते थे। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। यह कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो सही उत्तर है वह हमारा है विकल्प संख्या आ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आप जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति के उदय के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का ही अनुसरण किया है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्मार्त संप्रदाय में
पंचदेवोपासना की व्यवस्था किसने की थी? रामानंद ने, रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने, विकल्प संख्या डी मध्वाचार्य ने। तो जो हमारा उत्तर सही है, स्मार्त संप्रदाय में पंचदेवोपासना की व्यवस्था शंकराचार्य ने की थी। विकल्प संख्या सी सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया गया है तुलसीदास के ठेठ अवधि में लिखे हुए ग्रंथों का सही विकल्प है जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल। तो रामचरितमानस शुद्ध अवधि में है, ठेठ अवधि में नहीं है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा है, तो हमारा विकल्प सही होगा ए डी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अपने सूरसागर के दशम स्कंध के आरंभ में सूरदास ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को दाढ़ी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में उक्त वाक्य भक्ति काल के किस प्रकरण में कहा है? प्रकरण 2 निर्गुण धारा, प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी शाखा, प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपसे परिभाषा पूछी जाए, चाहे प्रकरण पूछा जाए, नेट इत्यादि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मातु पिता जग जाय तजेव विधहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। तुलसीदास की उक्त पंक्तियाँ उनके किस ग्रंथ से ली गई है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली। ये पंक्तियाँ उनके तुलसीदास जी के कवितावली ग्रंथ से ली गई हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का रहीम के संदर्भ में नहीं है? पहला हमारा है हिंदू मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के प्रतिनिधि कवि हैं। बा हमारा है रहीम का काव्य मुख्यतः सूक्ति काव्य है। सा विकल्प है अपनी भक्ति निष्ठा और श्रृंगार की चेष्टा के बीच उनका कृतित्व भक्ति और रीति के संधि बिंदु पर है। दा हमारा है रहीम का हृदय द्रवित होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, जो तीसरा विकल्प था अभी पहले भी प्रश्न में पूछा जा चुका है, इसके पहले भी, और जो चौथा विकल्प है वो हमने रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा है रहीम के संदर्भ में। तो हमारा उत्तर जो सही है वो क्या है? चौथा। इसमें रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा आनंद कानने कश्चिम जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। ये पंक्ति किसकी है? ग्रियर्सन, मधुसूदन सरस्वती, नाभादास, नारायण दास। तो ये हमारी पंक्ति है मधुसूदन सरस्वती की। अगला हमारा प्रश्न है संध्या तारिणी सर्वे दुख विदारिणी रामानंद के किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं? योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारी जो पंक्तियां हैं वो राम रक्षा स्रोत से ली गई हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की। शुक्ल जी का यह वाक्य निम्न में से किसके लिए कहा गया है? तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन उत्पन्न करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि तुलसीदास के संदर्भ में ज़्यादातर रामचंद्र जी ने कहा है, लेकिन यह कथन जो है अग्रदास जी के संदर्भ में कहा है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कुंडल ललित कपोल जुगल अस्परम सुदेशा तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। यह पंक्ति अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति हमारी है अग्रदास जी की। हमारा विकल्प संख्या ए सही है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। तुलसीदास के किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है? गीतावली, कवितावली, दोहावली। तो ये जो है हमारा विकल्प इसमें सही है, विकल्प संख्या ए गीतावली। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है त्रेता काव्य निबंध करी सत्यकोटि रामायण एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मत्यादि परायण। नाभादास ने किसके संदर्भ में कहा है? तुलसीदास, सूरदास, जायसी, मीरा। तो ये कथन जो है नाभादास ने तुलसीदास के संदर्भ में कहा है। इसी के साथ आज का हमारा जो प्रश्नोत्तरी है भक्तिकाल पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।